बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार ली। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो ऐसे कौन से शख्स थे जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अजीम काम के लिए चुना? यकीनन आपने अंबानी अडानी जैसी दुनिया की मशहूर हस्तियों के बारे में तो सुना ही होगा, मगर आज हम जिस मशहूर और मारूफ शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं उनकी कहानी आपके ईमान को ताज़ा कर देगी। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सच्चे मुसलमान की जिनका पूरा नाम डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल था। उनका जन्म मिस्र में हुआ था। वो होनहार इंजीनियर और आर्किटेक्ट थे। वो एक बहुत ही सादा और नेक दिल इंसान थे। दुनिया की चकाचौंध से दूर उन्होंने हर कदम पर सादगी और अल्लाह के खौफ को अपनाया। उनका मानना था कि दौलत तो यहीं रह जाएगी, मगर नेक आमाल ही आखिरत में काम आएंगे। अपनी पढ़ाई को उन्होंने सबसे ज्यादा अहमियत दी। कम उम्र में ही उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। डॉक्टर कमाल इस्माइल को यूरोप में स्कॉलरशिप पर भेजा गया, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने हर इल्म को अल्लाह की नेमत समझकर हासिल किया। डॉक्टर कमाल इस्माइल ने मिस्र में भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स किए, जैसे द मोगम्मा और हाई कोर्ट ऑफ इजिप्ट, लेकिन वो हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे और सादा जीवन जिया। उनका पूरा जीवन इस्लामी उसूलों पर आधारित था, मेहनत, ईमानदारी और अल्लाह पर यकीन। 2 अगस्त 2008 को उनका इंतकाल हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी करोड़ों मुसलमानों के दिलों में जिंदा है। यकीनन ऐसे लोग अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, 1980 के दशक और 90 के दशक में जब मक्का मुकर्रमा की मस्जिद अल हराम और मदीना शरीफ की मस्जिद अन नबवी के विस्तार का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो डॉक्टर कमाल इस्माइल को इसका पूरा डिजाइन और सुपरविजन सौंपा गया। वो इस्लाम के इतिहास में पहले इंजीनियर थे जिन्हें हरमैन शरीफैन के एक्सपेंशन का इतना बड़ा अजीम जिम्मा मिला। कमाल इस्माइल खुद को बहुत खुशकिस्मत समझते थे कि उन्हें यह काम मिला। आगे सुनिए, उन्होंने कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज दिए जिनसे हाजियों को बहुत राहत मिली। आप तो जानते ही हैं कि हज के दौरान हाजियों को कितनी गर्मी का सामना करना पड़ता था। उन्होंने खास तरह के मार्बल का इस्तेमाल किया, जिसे कोल्ड मार्बल फ्लोरिंग कहा जाता है, जो गर्मी के मौसम में भी ठंडा रहता है। यह मार्बल गर्मी को सोख लेता है और पैरों को ठंडक देता है। यह अल्लाह की कुदरत का करिश्मा ही था कि उन्होंने ऐसे मार्बल का इंतजाम किया। इसके अलावा उन्होंने इलेक्ट्रिक डोम्स लगाए जो रोशनी और हवा का ख्याल रखते हैं, और साथ ही रिट्रैक्टेबल छतरियां, एम्ब्रेला भी लगाई जो बारिश और धूप से बचाती हैं। ये खूबसूरत डिजाइन आपने अक्सर मदीना शरीफ में देखे होंगे। ये डिजाइन आपको पूरी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। आज भी लाखों हाजी इन सुविधाओं का फायदा उठाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब एक बहुत ही दिलचस्प वाकया पेश आया जो अल्लाह की कुदरत को बयान करता है। मस्जिद अल हराम के लिए डॉक्टर कमाल को खास तरह का स्नो व्हाइट मार्बल चाहिए जो सिर्फ ग्रीस में ही मिलता था। यह मार्बल वहाँ की एक कंपनी से लाया गया था। उन्होंने बहुत पहले ही कुछ मार्बल खरीद लिया था और अपना काम मुकम्मल कर लिया था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 15 साल बाद उन्हें इसी मार्बल की फिर से जरूरत पड़ेगी, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। इस बात को एक नहीं, पूरे 15 साल का अरसा गुजर चुका था। दोस्तों, 15 साल का अरसा गुजर जाना बहुत बड़ी बात होती है। 15 साल बाद उन्हें फिर वही मार्बल चाहिए था, क्योंकि सऊदी के किंग ने मस्जिद अन नबवी के लिए भी वैसा ही मार्बल लगाने को कहा। डॉक्टर इस्माइल बहुत परेशान हो गए। दोस्तों, डॉक्टर इस्माइल बताते हैं कि वो खुद उस कंपनी के CEO के पास गए और उनसे इस सिलसिले में बात की, मगर अफसोस, जो मार्बल पहले खरीदा गया था उसका स्टॉक खत्म हो चुका था। मतलब यह कि उस कंपनी के पास वही सेम मार्बल मौजूद नहीं था। कंपनी के मालिक ने कहा कि आप कोई और मार्बल खरीद लें, उसका स्टॉक हमारे पास है, मगर डॉक्टर इस्माइल ने साफ मना कर दिया। उन्हें वही कोल्ड मार्बल ही चाहिए था। उन्होंने कंपनी के CEO से बहुत गुजारिश की कि क्या वह बता सकते हैं कि इस मार्बल का आखिरी स्टॉक किसने खरीदा था। कंपनी के CEO ने कहा कि यह बहुत पुरानी बात है, इसका पता लगाना मुश्किल है। उन्होंने फिर गुजारिश की, मुझे उस शख्स का पता बताओ जिसने बचा हुआ सारा मार्बल खरीदा था। CEO ने कहा कि रिकॉर्ड बहुत पुराना है, इसलिए पूरा रिकॉर्ड चेक करना होगा। आप मुझे अपना फोन नंबर दीजिए, मैं कोशिश करके आपको इत्तला करता हूँ। इसके बाद डॉक्टर इस्माइल अपने होटल आ गए और एयरपोर्ट जाने के लिए निकल गए। तभी उन्हें उस कंपनी की तरफ से कॉल आया। वह डॉक्टर इस्माइल को बताता है कि उसी टाइप का सेम मार्बल सऊदी की एक कंपनी के पास है। डॉक्टर इस्माइल बहुत खुश हुए, मगर उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि इतने साल बाद उनके पास यह मार्बल होगा या नहीं। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि यह काम हो जाए। उन्होंने दिल में सोचा, इंसान अगर कोशिश करे तो बंदोबस्त अल्लाह कर देगा। इतना कहकर उन्होंने एक लंबी सांस भरी और सऊदी के लिए रवाना हो गए। पूरे रास्ते वो यही सोचते रहे कि क्या वो अपने इस काम में कामयाब हो पाएंगे। आखिरकार वो सऊदी पहुंच गए और सीधे उस कंपनी के मालिक से मिले और अपनी बात रखी। उन्होंने यह भी पूछा, आपने जो मार्बल खरीदा था उसका क्या किया। मालिक ने कहा, इतनी पुरानी बात है, मुझे ठीक से कुछ याद नहीं, मैं अभी आपको इत्तलाह करता हूँ। तभी उस सऊदी कंपनी के मालिक ने अपने स्टोर डिपार्टमेंट के एक शख्स से बात की। उसने बताया कि सारा मार्बल स्टॉक ज्यों का त्यों पड़ा है। इसका मतलब यह दोस्तों कि वो मार्बल जब से खरीदा गया था वो
वो वैसा ही स्टॉक में पड़ा था, न बेचा गया और न खरीदा गया। सुभान अल्लाह। जब यह बात डॉक्टर इस्माइल ने सुनी तो वो बच्चों की तरह रोने लगे, जैसे उन्हें अपनी मंजिले मकसूद मिल गई हो। डॉक्टर इस्माइल ने कंपनी के मालिक को एक ब्लैंक चेक दिया और कहा, इस चेक में आप जितना चाहें अमाउंट लिख दें, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। सऊदी कंपनी के मालिक ने कहा, यह मेरी खुशनसीबी है कि यह तमाम मार्बल हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मस्जिद अन-नबवी में इस्तेमाल होने जा रहा है। मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, ये चेक आप अपने पास रख लें। अल्लाह पाक ने यह मार्बल मेरे जरिए खरीदवाया और न जाने यह कितने दिनों से मेरे पास रखा है और मैं इस बात को भूल गया। इसका मतलब यही था कि यह मार्बल मस्जिद अन-नबवी में ही इस्तेमाल होना था। यकीनन अल्लाह ही सबसे बड़ा कारीगर है। उन्होंने आगे कहा, यह वो मस्जिद अन-नबवी है जिसकी तामीर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से की थी। अगर मैंने इसका एक भी रुपया आपसे लिया तो यह मेरे लिए गुनाह होगा। डॉक्टर इस्माइल ने उस मालिक का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चले गए। और फिर इसी तरह हरमैन शरीफैन की तरह मस्जिद अन-नबवी में भी वही मार्बल लगाया गया। यह वाकया इस बात का सबूत है कि अल्लाह नेक कामों का बदला इस दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी। उस शख्स ने डॉक्टर कमाल इस्माइल से पैसे नहीं लिए क्योंकि वह जानता था कि यह मार्बल मस्जिद ए नबवी के लिए इस्तेमाल हो रहा है और इसका अजर उसे अल्लाह की बारगाह में मिलेगा। इसके अलावा एक और बात दोस्तों, डॉक्टर कमाल इस्माइल ने मस्जिदों के पूरे प्रोजेक्ट के लिए किंग फहद और बिन लादेन कंपनी का लाखों करोड़ों का चेक लौटा दिया था, क्योंकि वो कहते थे, मैं हरमैन शरीफैन के काम के लिए पैसे कैसे ले सकता हूँ? क़यामत के दिन मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा? उन्होंने तामीर और डिजाइन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मगर किंग फहद और बिन लादेन कंपनी की कोशिशों के बावजूद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग, डिजाइन और आर्किटेक्चर के लिए एक पैसा भी लेने से मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी चाहिए। सोचिए दोस्तों, उस वक्त मस्जिद अल हराम का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही $100 बिलियन या उससे भी ज्यादा था। तो डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल चाहते तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी नीयत में ही बरकत थी। डॉक्टर कमाल इस्माइल 100 साल तक जिंदा रहे और फिर उनका इंतकाल हो गया। आज जहां हजारों लाखों लोग हज करने जाते हैं और उन्हें गर्मी की शिद्दत महसूस नहीं होती, यह सब डॉक्टर इस्माइल की ही बदौलत है। मुझे यकीन है कि जब भी आप उमराह या हज पर जाएंगे तो आपको डॉक्टर कमाल इस्माइल की यादें ताजा हो जाएंगी। डॉक्टर कमाल ने अपनी पूरी जिंदगी इबादत और सादगी में गुजारी। उनकी सादा जिंदगी और नेक नियत सबसे बड़ा सबक है। दोस्तों, आज हम सब डॉक्टर कमाल इस्माइल जैसे शख्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि मेहनत, सादगी और अल्लाह पर यकीन हमें न सिर्फ दुनिया में कामयाबी दे सकता है, बल्कि आखिरत में भी हमें अल्लाह की रहमत और जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना सकता है। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल कमाल को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका भी ईमान ताजा हो गया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।